बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बकरा ईद स्पेशल मटन दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ केजी मटन, तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा प्याज, तो प्याज को मैंने यहाँ पर पतला पतला स्लाइस कर लिया है। मटन दो प्याज़ा में प्याज की जो क्वांटिटी होती है वो मटन से ज़्यादा होती है, तो मैंने 500 ग्राम्स मटन के लिए 700 ग्राम्स यहाँ पर प्याज लिया है, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें 8 से 900 ग्राम्स तक प्याज ले सकते हैं 500 ग्राम्स मटन के लिए। और इसे स्लाइस करके हम साइड में रख देंगे। अब हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसमें हम 5 टेबलस्पून सरसों तेल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 दाने ले लेंगे हम काली मिर्च के, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग और 3 छोटी इलायची। इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हल्का सा हम इसे फ्राई होने देंगे, जिससे कि ऑयल में इन सारे मसालों का जो अच्छा सा अरोमा है वो आ जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जो हमने पहले से ही स्लाइस करके रखा हुआ है। पूरा प्याज हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। मिक्स करेंगे इसे हम। अभी आपको यहाँ पर तेल जो है वो कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही प्याज जो है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगा तो आपको तेल दिखने लगेगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि जो प्याज है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। मतलब इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी हमें करना है, सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो ये देखिए मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए फ्राई किया है। आपको इसे छोड़ना नहीं, आपको भी चलाते हुए करना है। तो ये देखिए प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं, बट इनका जो कलर है वो भी चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा। अब हम इसमें मटन के पीसेस ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। मिक्स करेंगे इसे हम। और अब मटन को हमें प्याज और अदरक लहसुन के साथ भूनना है। जब तक कि मटन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो मटन का कलर है वो चेंज हो गया है, पहले से आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 चम्मच, आपको जितना भी तीखा पसंद हो। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पर है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसे हम अच्छे से। और अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक के लिए हम इसे थोड़ा भून लेंगे। तो इसे ऐसे ही कवर करके हम भून लेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। तो ये देखिए यहाँ पर जो टमाटर है वो सॉफ्ट भी हो गए हैं और जो मसालों में से तेल है वो भी अलग हो गया, आप देख सकते हैं। मटन यहाँ पर अच्छे से भुन गया है। मिक्स करेंगे इसे एक बार हम। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीट मसाला। तो आप किसी भी ब्रांड का मीट मसाला ले सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह बस गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मीट मसाला डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो इसमें ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है, थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप से थोड़ा कम ही पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से हम। और अब हम इसे 3 विसल आने तक प्रेशर कुक करेंगे, या फिर जब तक कि मटन गल नहीं जाता। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसका प्रेशर जो है वो हम रिलीज़ होने देंगे पूरा। और जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें अभी जो है वो काफ़ी पानी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मटन जो है वो पूरा गल गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी है। तो अब हम इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। कवर कर दें आप इसे ऐसे ही, और इसे हम भूनेंगे जब तक कि थोड़ा ये ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए और कुक किया है। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, सारा ऑयल ऊपर ऊपर आ गया है। अब इसकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं।
ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ खाने के लिए। तो अब लास्ट में हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे ऊपर से। हल्का-सा इसे मिक्स कर दें। गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे इसे हम अच्छे से और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।